नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की मेरी जर्नी एक ऐसे शहर की है जो अपनी खूबसूरती के लिए तो विश्व भर में जाना ही जाता है, साथ ही साथ एक राज्य का प्रमुख पर्यटन केंद्र भी बना हुआ है और अपने में सजोए हुए है प्रेम की एक ऐसी निशानी जिसका दीदार करने के लिए ना सिर्फ भारत के कोने कोने से बल्कि दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। वैसे तो अपना भारत ही इतना खूबसूरत है कि दुनिया के कोने कोने से लोग भारत के किसी न किसी कोने में खूबसूरती को देखने के लिए, संस्कृति को जानने के लिए जाते हैं। लेकिन आज मैं जिस शहर का दीदार करने के लिए जा रहा हूँ उस शहर का नाम है, आप आइडिया लगा सकते हैं ऐसा शहर कौन सा है जो अपने में एक प्रेम की अनोखी निशानी सजोए हुए है। जी हाँ, आप सही आइडिया लगा रहे हैं, उस शहर का नाम है आगरा। तो आज मैं अपने परिवार के साथ जा रहा हूँ आगरा। गाड़ी के पास ही खींचना। आ जाओ, नहीं आ जाओ, आ जाओ। गाइस, अब हम आगे जाने के लिए हम अपनी क्रेटा से मूव करेंगे। तो इधर आ जाओ ना, क्या कर रहे हो? बैठेंगे। पॉज कर दो ना उसे। ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आगे के लिए मूव करते हैं अपनी फैमिली के साथ और ताजमहल के नज़ारे को देखने के लिए चलते हैं। जो है ये देखो, बेटा जो है अपनी माँ की फ़ोटो लेते हुए। इसे मोबाइल चलाने का बहुत शौक है और गाड़ियों के बारे में तो भाई आप पूछ ही नहीं सकते। आप जो है ये किसी भी गाड़ी का नाम आप इससे पूछ सकते हैं जो है। चलो चला, आप चलो चलो भाई, बैठो अपनी, चलते हैं। जस्ट बैठ बेटे, बैठ 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 बैठ, यस। चलो 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 अंदर। ठीक है दोस्तों। तो गाइस, अब हम आगे चले हैं और हम थोड़ी देर में ताजमहल पहुंच जाएंगे। दोस्तों मुझे हो चुके हैं ड्राइव करते हुए 2 घंटे और थोड़ी सी मुझे थकान भी महसूस हो रही है, इसलिए मैं रुका हूँ बीच में मैजिक फूड जोन पर चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे चाय पीने की यार बहुत आदत है। दिन में करीबन 8-10 चाय तो मैं पी ही जाता हूँ। तो चाय पीने की बहुत इच्छा थी, इसलिए मैं रुका। मैंने रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे ड्राइव करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मैं चाय पीऊँगा, अगर आप लोगों को कुछ खाना पीना है तो आप भी खास पी सकते हो। तो भाई आप सबको पता है आप पिकनिक पर जा रहे हैं, कौन मना करेगा। हालांकि हम घर से भी खाने पीने के लिए काफ़ी कुछ लेके चले थे, मेरी मिसेज, क्योंकि आप सभी जानते हो यार कि घर की लेडीज़ें बजट को देखते हुए चलती हैं, तो पराठे बना के लाई थी। लेकिन पिकनिक पर कौन घर के बने हुए पराठे खाएगा। मेरी बेटी ने तो क्लियरली मना कर दिया था कि नहीं मम्मा, मुझे तो पराठे खाने नहीं हैं। और तो इसलिए फिर सभी के लिए जो है फिर बाहर से ही रेस्टोरेंट पे, जिस रेस्टोरेंट पे हम रुके थे मैजिक फूड जोन, वहीं से हमने जो है छोले भटूरे और डोसा जो है बुक किया। हालांकि रेट थोड़ा इनों का ज़्यादा था, जो कि जनरली बाहर हमारी दिल्ली में 80-90 रुपये में छोले भटूरे की प्लेट मिल जाती है, यहाँ पर 130 रुपये की प्लेट मिली। और ये जो चाय आपको नज़र आ रही है, ये चाय हालांकि ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक है फिर भी चलेगा। 20 रुपये की चाय उन्होंने हमें कुल्हड़ वाली दी। और ये मेरी भाई इन्हों को रास्ते में वोमिटिंग की शिकायत रहती है, तो जब भी भाभी के साथ कहीं जाते हैं हम या फिर ले जाते हैं उन्हें अपने साथ, तो इन्हें हमेशा हम विंडो वाली सीट ही देते हैं। और ये मेरा भतीजा जो कि खाने में तो भाई अच्छा खासा शौकीन है ये। और ये देखिए छोले भटूरे, ये 130 रुपये प्राइस है इसका, इस छोले भटूरे का, जो कि देखने में भी ज़्यादा खास मुझे तो नहीं लग रहा यार। और जनरली मैं बताऊँ, मुझे बाहर का खाना पसंद भी नहीं है, मैं ज़्यादातर अपने घर का ही बना हुआ खाता हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा हाइजीनिक पे विश्वास रखता हूँ। और ये मेरा बेटा हेलो करते हुए और बाकी, लेकिन जब पिकनिक पे जाते हैं तो फिर तो सब चलेगा यार, घर का भी चलेगा, बाहर का भी चलेगा। आखिर पिकनिक नाम ही थोड़ा एंजॉयमेंट का नाम, दूसरा नाम ही पिकनिक है। तो ये सब हम एंजॉय करते हुए, और अभी भी करीबन हमें 150 किलोमीटर का सफ़र आगे तय करना है। तो अब हम यहाँ से ब्रेकफास्ट करने के बाद आगे के लिए मूव करेंगे। अभी सुबह करीबन मेरे ख्याल से 9 बजे का टाइम है।
तो दोस्तों करीबन 250 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अब आगरा। आगरा शहर की स्थापना एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी और आगरा शहर जो है यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ये दोनों ही सवाल एसएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि आगरा की स्थापना किसने की, तो उसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। कब की? 1504। और आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए सामने देख सकते हैं आप, आगरे के ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। क्या नज़ारा है यार, बहुत खूबसूरत नज़ारा है जो है। क्या सीन है यार, इसी सीन को देखने के लिए, इसी सुंदर दृश्य को देखने के लिए कोने कोने से दुनिया भर के लोग जो है आते हैं आगरा के ताजमहल को घूमने के लिए। मैं तो कहूँगा यार कि हर एक इंसान को कम से कम अपनी लाइफ में एक बार तो ताजमहल घूम के आना चाहिए। बहुत खूबसूरत, और चारों तरफ यार ये जो पार्क है, ग्रीनरी है, इतनी खूबसूरत है कि आदमी का यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मैं सेकंड टाइम आगरा घूमने के लिए गया हूँ ताजमहल, और इससे पहले मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो करीबन 20-22 साल पहले मैं आगरा अपने दोस्तों के साथ गया था, तो तब इतना ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लगा था। लेकिन हाँ, इस बार चारों तरफ जो हरियाली है, इतना सुंदर दृश्य है, ये बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों ताजमहल के बारे में मैं आपको बताऊं, आगरा की स्थापना तो मैं दिल्ली सल्तनत के सुल्तान। जो पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और जो जनरली पॉइंट्स हैं वो सभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये आपको जो पिलर नज़र आ रहे हैं, इन पिलर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर बाई चांस कोई प्राकृतिक आपदा हो तो अगर ये गिरते हैं तो उसका असर इस बिल्डिंग पर बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने देखा होगा कि ये हमें थोड़े से तिरछे झुके हुए नज़र आ रहे हैं, ये स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये थोड़ा सा झुका हुआ है। और ये देखिए, ये जो डिज़ाइन नज़र आ रहा है आपको, ये जो हमने गाइड किए थे उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो भी डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं ताजमहल को बनाने में, जो भी डिज़ाइन यूज किए गए हैं उनमें मशीनों का यूज नहीं किया गया, बल्कि वो सब डिज़ाइन हाथ से ही बनाए गए हैं। हाथों की कला है ये सभी डिज़ाइन में। और जो ये पत्थर है, ये काफ़ी तरह के पत्थरों का यूज किया गया है इसमें। यार इन पत्थरों पर इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, यकीन नहीं होता कि ये वाकई में ही हाथों से डिज़ाइन किया गया है। और ये जो आपको उर्दू में कुछ नज़र आ रहा है लिखा हुआ, ये एक्चुअल में अरबी भाषा में लिखा गया है और ये कुरान की आयतें ताजमहल की दीवारों पर लिखी गई हैं। और जो भी ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है ये सब हाथों से ही बनाया गया है। और ताजमहल की एक ख़ास बात ये भी है कि ताजमहल जैसा हमें फ्रंट से नज़र आता है वैसा ही हमें सेम वही डिज़ाइन हमें बैक से नज़र आएगा और लेफ़्ट राइट से भी बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा। और ताजमहल के पीछे कौन सी नदी बहती है, तो ये यमुना नदी आप देख पा रहे होंगे। यही वो यमुना नदी है जिसके किनारे आगरा शहर या फिर जिसके किनारे ताजमहल बनाया गया है। और सामने, क्योंकि हम जानते हैं कि शाहजहाँ ने मुमताज़ की याद में ताजमहल को बनवाया था, शाहजहाँ चाहते थे कि एक और ताजमहल बनवाया जाए, तो ये आपने अभी जो बाउंड्री देखी ये दूसरे ताजमहल की बुनियाद थी। लेकिन दूसरे ताजमहल की बुनियाद तो भर गई थी, लेकिन शाहजहाँ दूसरा ताजमहल बनवाने का सपना अपना पूरा ना कर सके क्योंकि उनका पुत्र था औरंगजेब। उसे ऐसा लगता था कि ये पैसे की बर्बादी है, इसलिए औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को तहखाने में बंद कर दिया। उस तहखाने से वह तभी बाहर निकले जब उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दूसरा जो शाहजहाँ का ताजमहल बनवाने का सपना था वो अधूरा ही रह गया। बताया जाता है कि जो शाहजहाँ की बेगम थी मुमताज़, वह एक पर्शियन महिला थी। क्योंकि पर्शियन लोग बहुत खूबसूरत होते हैं इसलिए मुमताज़ भी बहुत खूबसूरत थी। और ये मेरी बेटी है, भाई बहुत शैतानी करती है ये लड़की, बहुत नखरे दिखाती है। हम जो ताजमहल देखने के लिए आए तो ये ना जाने कितनी बार इसने अपना गुस्सा दिखाया और गुस्सा दिखा कर मुझे अच्छे से इसने मेरी क्लास ली। तो मैं आपको बता रहा था कि मुमताज़ एक पर्शियन महिला थी और क्योंकि पर्शियन लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। तो इस बिल्डिंग का नाम खाले आलम। खाले आलम। अच्छा,
इसको मेहमान नवाजी का आप ऐसे बोल सकते हो, आले आलम बोल सकते हो, गेस्ट रूम बोल सकते हो ऐसे। अच्छा, इसकी कोई खास बात? इसकी खास बात यही है कि बाहर से को आते थे, जहाँ ठहरते थे यहाँ पे। अच्छा, हाँ, मेहमान बाहर से नवाजी कोई राजा वगैरह आते थे तो ये रुकते इन थे। गेटों की कोई खास बात है? ये जो गेट ये लगे भी हुए हैं सेम सर, इनकी सेम है, इनका भी वही सेम है, कोई ना इधर ना उधर, इनका सेम Same size है। सेम डायरेक्शन में। अच्छा, या ऐसा है कि दूर से देखोगे साइज़ तो सेम है, हाँ बाकी दूर से देखोगे तो ऐसा है छोटा या फिर बड़ा हाँ, पर लगेगा। लेकिन साइज सेम है। साइज सेम है। और मुमताज़ बहुत खूबसूरत थीं, इसीलिए उनकी खूबसूरती के चलते ही शाहजहां ने उनकी याद में सफ़ेद संगमरमर से ताजमहल को बनवाया है। और ताजमहल में जो भी कारीगरी की गई है वो हाथों से की गई है, उसके पत्थर को हाथों से ही तराशा गया है, मशीन का कहीं पर भी कोई यूज नहीं हुआ। और दोस्तों, अब हम ताजमहल पूरा घूमने के बाद आप पहुँचे हैं लंच करने के लिए होटल ताज। और ये मेरी बेटी चाउमीन का मज़ा लेते हुए, भाई बहुत तेज़ भूख लग रही थी, घूमते घूमते करीबन 1.5 घंटा हमें हो चुका था। तो फिर हमने कहा कि भाई अब हम पे नहीं घूमा जाएगा। हालांकि मैं तो चाहता था कि और घूमा जाए, लेकिन जो हमारी घर की जो महिलाएं थीं, मेरी भाभी, मेरी वाइफ, उन दोनों के यार पैर जवाब दे गए थे, वो चलने के लायक नहीं थी। वो नहीं भाई अब तो हमें रेस्ट की ज़रूरत है, अब बस खाना खाइए और सीधा घर पे चलिए। तो ये देखिए, ये हमारी जो होटल ताज की डेलक्स थाली है। तो मैंने जो है थाली ही बुक की थी कि भाई हमें थाली, और थाली यार अच्छी थी, खाना काफ़ी टेस्टी था। जो है बिल्कुल ऐसा लगा ही नहीं कि ज़्यादा स्पाइसी या ना ज़्यादा स्पाइसी था ना कम स्पाइसी था, जैसा मुझे पसंद है वैसा ही था। तो ये यार थाली। और भाई अब हम लंच कर चुके हैं, लंच के बाद थोड़ा सा मीठा हो जाए, तो मीठे के लिए हमने आइसक्रीम मंगवाई है। आइसक्रीम मेरी बेटी की इच्छा थी, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी कि हम आइसक्रीम मंगवाएं क्योंकि मौसम ऐसा नहीं है। लेकिन भाई क्या करें, लड़कियों की बात, और ख़ासतौर से बेटे कौन पिता नहीं मानेगा, इसीलिए तो ये पापा की परियां कहलाती हैं। ये देखिए मेरी परी कैसी खा रही है आइसक्रीम। तो दोस्तों, अब हम कम्प्लीटली खाना पीना खाने के बाद अब हम मूव करेंगे अपनी दिल्ली के लिए। तो हम चल दिए हैं दिल्ली के लिए। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, कुछ कमी है तो भी बताना। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अपनी दिल्ली। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।